यहोवा के मकसद इसराइल पर जाहिर हुए. Charles तो निजिस जो इसराइल शब्रान ठुरांदाइस चाकिए, सुनो और समझो. तुमने बपतिस्मा लिया, पानी से बाहर आए, लेकिन सच्चे दिल से वादा नहीं किया. इस विशाल और सूखे रेगिस्तान में, जहां रेत के टीले दूर तक फैले हुए हैं और पहाड़ शांत पहरेदारों की तरह खड़े हैं, हम पुराने ज़माने के इज़राइलियों के सफ़र को याद करते हैं, जो उस वादा किए हुए देश की तलाश में रेगिस्तान में भटकते रहे. एक ऐसा घर जो उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक था. रेगिस्तान अपने कठोर और निर्दयी माहौल के साथ उन परीक्षाओं और कठिनाइयों को दर्शाता है जिनका सामना उन लोगों को करना पड़ता है जो किसी बड़े उद्देश्य की खोज में होते हैं. तेज धूप, बेरहम हवाएं और सूखा परिवेश उन आध्यात्मिक चुनौतियों को दर्शाते हैं जो हमारे विश्वास और दृढ़ संकल्प को परखती हैं. फिर भी विपत्ति में ही हमें अपनी असली ताकत और चरित्र का पता चलता है. याकूब के घराने वाले, जिन्हें इज़राइल का घराना कहा जाता है, वे उस बपतिस्मा के पानी से बाहर आए हैं जो शुद्धिकरण और नई शुरुआत का प्रतीक है. लेकिन बपतिस्मा मंजिल नहीं है. ये सच्चाई और नेकी की खोज की एक निरंतर यात्रा है. जैसे जैसे हम अपने जीवन के रेगिस्तान से गुजरते हैं, हमें अतीत के सबक याद रखने चाहिए और नेकी और महिमा से भरा जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए. रेगिस्तान विशाल और निराशाजनक हो सकता है, लेकिन यह गहरी सुंदरता और ज्ञान से भी भरा हुआ है. शांति में हम ईश्वर की फुसफुसाहट सुन सकते हैं, जो हमें हमारी सच्ची किस्मत की ओर दिशा दिखाती है. तुम खुद को पवित्र शहर के वासी कहते हो, लेकिन सेनाओं के यहोवा पर भरोसा नहीं करते. मैंने शुरुआत से ही पहले की बातें घोषित की हैं और प्राचीन काल से ही उन बातों को बताया है जो अभी होनी बाकी हैं. मैंने तुम्हें अचानक से अपने आप को प्रकट किया, बिना किसी चेतावनी के, ताकि तुम मेरी शक्ति और मेरे पूर्व ज्ञान को जान सको. ये घटनाएं कोई हादसा नहीं है, बल्कि एक बड़ी योजना का हिस्सा है. एक ऐसा पैटर्न जो ध्यान से बुना गया है, जो उद्देश्य और इरादे से भरा हुआ है. मैं तुम्हारे सामने नई बातें लाता हूं जो तुमने पहले कभी नहीं सुनी होंगी, और रहस्य जो हमेशा से छिपे हुए थे, सही समय का इंतजार कर रहे थे. ये रहस्योद्घाटन सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए नहीं है, बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शन करने के लिए भी है, ताकि तुम आगे आने वाले समय के लिए तैयार हो सको. अतीत के रहस्य भविष्य के रहस्यों के साथ जुड़े हुए हैं, और सिर्फ उन्हें एक साथ समझकर ही कोई वास्तव में बड़ी तस्वीर देख सकता है. इसलिए ध्यान से सुनो, क्योंकि जो मैं अब प्रकट कर रहा हूं वह तुम्हारी किस्मत तय करेगा, और तुम्हारे बाद आने वालों की किस्मत भी. तुम जिद्दी हो, तुम्हारी गर्दन लोहे की बनी है और तुम्हारा माथा पीतल का है. नेखार्की काइटियस, देखो, मैंने तुम्हें तपाया है, पर चांदी की तरह नहीं. मैंने तुम्हें दुख की कसौटी पर कस कर चुना है. मैंने ही पृथ्वी की नींव डाली, और मेरे ही हाथ ने आकाश को फैलाया. तुम सब इकट्ठा होकर आओ और सुनो, यहोवा ने उसे चुन लिया है, और वह अपनी योजना को पूरा करेगा. जब तुम बाबुल से निकलोगे तो खुशी से गाते हुए बाहर जाओ और यह घोषणा करो, यहोवा ने अपने सेवक याकूब को छुड़ा लिया है. खुपाचीस्टी, वह उन्हें रेगिस्तान से होकर ले गया और उनकी प्यास बुझाने के लिए चट्टान से पानी निकाला. उसके प्यार और मकसद के बारे में सोचो. आइए हम उसके शब्दों को याद रखें और उस शांति की तलाश करें जो वह देता है. अपने रोज के जीवन में हम अक्सर चुनौतियों और अनिश्चितताओं का सामना करते हैं जो हमारे दिमाग और दिल को घेर लेती हैं. लेकिन ऐसे समय में जब हम संदेह और संघर्षों से घिरे होते हैं, तब हमें उसकी शिक्षाओं से मार्गदर्शन और सांत्वना लेनी चाहिए. जब हम धर्म ग्रंथों में खो जाते हैं
और उनमें छिपे ज्ञान को अपनाते हैं तो हमें किसी भी बाधा को पार करने की ताकत मिलती है। आइए हम उस रास्ते को चुनें जो हमें उसकी ओर ले जाता है, एक ऐसा रास्ता जो विश्वास, आशा और प्यार से प्रकाशित हो। आइए हम प्रार्थना और मनन में एक साथ आएं और अपने आसपास मौजूद ईश्वरीय ताकत के लिए अपने दिलों को खोलें। प्रकृति की शांत सुंदरता में, चिंतन के शांत क्षणों में हम उसकी शांति को महसूस कर सकते हैं। इस शांति को हमारे कार्यों और फैसलों का मार्गदर्शन करने दें और हमें आध्यात्मिक रूप से समृद्ध और सामंजस्यपूर्ण जीवन की ओर ले जाए।